कन्वर्जन कह रहा है। ओके, तो कन्वर्जन कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले वो ध्यान दें। पहले जा रहा है नाइट्रोबेंजीन। पहले समझ तो लें कि नाइट्रोबेंजीन क्या होता है। NO2 ये होता है नाइट्रोबेंजीन। कहाँ जा रहा है वो तो देख लें। तो इसका मतलब ये जा रहे हैं 4 ब्रोमो, अच्छा, और बेंजाअमीन। पहले एनिलीन बना लें, इसको बोलेंगे, और यहाँ पे ये ब्रोमो लग जाएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब कैसे पहुँचा जाए, पहले ये देखो कि पहले यहाँ से नाइट्रो से एनिलीन में पहले कन्वर्ट करो। तो वो हम लोग जो बच्चों करते हैं, पहले यहाँ समझने की कोशिश करना। पहले हम लोग नाइट्रो से इसको एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एनिलीन बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें ही कन्वर्ट करना है। इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया NH2, ठीक है, मैंने इसको एनिलीन में कन्वर्ट किया। अब किसकी मदद से करते हैं हमेशा ध्यान रखना, इसको हमेशा बच्चों याद भी कर लो, Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। और या फिर अगर मान लो Sn भूल जाओ तो Fe प्लस HCl, ठीक। अच्छा, हम लोग को Fe हमेशा आयरन बहुत बार यूज होता है, तो आयरन याद रहता है। तो हम लोग ने यहाँ से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब एनिलीन से हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं एक एसिटाइल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अच्छा, इसकी जगह हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं CH3 CO का होल ट्वाइस O। अच्छा, समझ नहीं आया ना ये क्या है, ये है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, जो कि हमारे पास यही कंपाउंड है, बीच में लगा हुआ एक और O, तो ये हमारे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH2। इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या करता है बच्चों, इसका जो एक H है, मैं यहाँ से इसका एक H हटाता हूँ, इसका एक H मैं यहाँ पे इस तरह लगाता हूँ, एक H, ठीक है। इसका एक H क्या करेगा, इस Cl को लेकर के भाग जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, समझने की कोशिश करना। यहाँ से हमारे पास बनेगा NH बना ही हुआ है, ठीक, उसके साथ C डबल बॉन्ड O आकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3। क्लियर, अच्छे से समझ आया, पक्का, कोई डाउट। मैं इसको यहाँ वापस से सही से लिख देता हूँ। हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से CH3। अगर यहाँ से निकलता तो हमारे पास यहाँ से C डबल बॉन्ड O ये तो आ जाता, लेकिन क्या बन जाता, एसिटिक एसिड तब निकल जाता। पहले क्या निकल रहा है HCl, फिर क्या निकल जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक, अच्छे से समझ आया। अब यहाँ से हमारे पास ये क्या था, एनिलीन, ये क्या था एनिलीन। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये हमारे पास कुछ एसिटा वर्ड आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड, ठीक। अमाइड की तरह आ रहा है ना, तो बस वही से एनिलीन की तरह ये यहाँ पे ये वर्ड वही आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग, अब हमें क्या लाना है, हमें Br2 लाना है ना। अब हम लोग क्या कराएंगे, Br2 का एडिशन कराएंगे, Br2 का एडिशन, ठीक। अब यहाँ से जैसे ही Br2 का एडिशन होगा, तो हमारे पास सिंपली जैसे जो कंपाउंड है उसको वैसे ही लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा NH, और इसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक। कोई डाउट नहीं आता, पक्का, अच्छे समझ आए। अब यहाँ पे हम लोग Br2 वाटर लेकर के यहाँ पे भी हम लोग को Br आ जाएगा, तो इसलिए ये पूरे में Br ना आए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए हम यहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं इसका एक सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या सॉल्वेंट यहाँ से यूज करते हैं हम लोग बच्चों, एसिटिक एसिड यूज करते हैं। क्लियर। अब बस, अब हमारे पास हो गया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका क्या कर देते हैं, यहाँ से हम लोग इसका कर देंगे यहाँ से हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा NH2, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा Br, और यहाँ से क्या निकल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH निकल जाएगा। बस बन गया, बहुत इजी था, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। देखो एसिटानिलाइड लिखा हुआ है ना, तो बस खाली आगे पैरा ब्रोमो लगा दो, तो ये हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आया। तो इसका पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 हमारे पास क्या कह रहा है, क्लोरोफिनाइल मीथेन। और पहले इधर बना लेते हैं, इसको इधर करता हूं, मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देता हूं। हम लोग क्या बनाना है, क्लोरोफिनाइल मीथेन। अच्छा ठीक है, पहले क्लोरोफिनाइल, पहले फिनाइल बना ले C6H5, क्लोरोफिनाइल यानी CH2Cl, ठीक। यानी हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, ये इस तरह, ठीक। अरे यार, क्या ये बेंजाइल क्लोराइड ही तो है, इन्होंने सिर्फ नेम घुमा के दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, यहां से हमसे क्या बनाना है वो तो देख लें।
यहाँ से कह रहा 2 फिनाइल इथेनामाइन। अच्छा, इसका मतलब 2 फिनाइल इथेनामाइन है, इसका मतलब हमारे पास C6H5 है, फिनाइल आ रहा है ना, इथेनामाइन इसका मतलब CH2 रहेगा, 4 बॉन्ड, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे इथेनामाइन। अच्छा ठीक है, ये 1 और ये 2 पे हमारे पास फिनाइल आ रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, इथेनामाइन। ठीक, तो 2 फिनाइल इथेनामाइन। ठीक, स्ट्रक्चर समझ आया बच्चों? पहले स्ट्रक्चर भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें वहां से वहां कैसे पहुंचना है। ठीक है, अब एक बात तुम ध्यान दो, अगर समझने की कोशिश करो, ये Cl एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक CN वाला न्यूक्लियोफाइल ले आऊं, ठीक है, क्या ले आऊं, CN वाला न्यूक्लियोफाइल ले आऊं, और मुझे पता है कि CN का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और साइनाइड का, वही CN का, अगर तुम रिडक्शन करोगे, क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, तो हम लोग को यहां से अमीन मिलता है। हमको इतनी बात पता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक कोई ऐसा रिएजेंट ले लूं जो यहाँ पे रिडक्शन शो कर जाए तो हमारे पास हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एल्कोहलिक NaCN, HCN भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या होगा, NaCl निकल जाएगा और CN आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको हटा दूं पूरा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आके जुड़ जाएगा, CN हो जाएगा। अब अभी मैंने क्या बोला, CN का क्या कर दें, रिडक्शन कर दें। तो रिडक्शन H2 की प्रेजेंस में निकल प्लैटिनम, पैलेडियम, प्लैटिनम, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में बच्चों कुछ नहीं होता, 2H इसको दे दो और 2H इसको दे दो, तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा CH2 और हमारे पास क्या बन गया, NH2। देखो हमारे पास क्या यही वाला कंपाउंड है, क्या हमारे पास C6H5 और हमारे पास CH2 और CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमारे पास कहाँ से कहाँ बन गया, क्लोरोफिनाइल मीथेन से हमारे पास कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 2 फिनाइल इथेनामाइन तक बन गया।